रुख कर लेते हैं। गुढ़ा की बर्खास्तगी के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो चली है। काजी निजामुद्दीन रंधावा से मिलने पहुंचे हुए पीसीसी चीफ डोटासरा भी सीएम आज जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये सभी मुलाकात करेंगे। रंधावा का भी सीएम से मिलने का कार्यक्रम तय है। सीएम अशोक गहलोत दोपहर 12 बजे मीडिया से रूबरू होंगे। तो गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है और इसके बाद से ही लगातार कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है। जहां एक और कांग्रेस के नेता और मंत्री लगातार ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर गुढ़ा भी लगातार हमलावर है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम है। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और इसे कोई नकार नहीं सकता। महिला अत्याचार में, उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है और इसे लेकर अशोक गहलोत को गोल्ड मेडल भी मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस में इस फैसले के बाद हलचल तेज हो चुकी है। बाबूलाल दाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, हलचल तेज हो गई है, क्या चल रहा है इस वक्त जयपुर में? जी, इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे सुखजिंदर रंधावा हैं और ठहरे हुए हैं और वहां उनसे मिलने के लिए सुबह से नेताओं का सिलसिला जारी है। काजी निजामुद्दीन पहुंचे हैं, अमृता धवन है, वीरेंद्र राठौड़ हैं, तीनों सह प्रभारी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्या मदेरणा सुखजिंदर रंधावा से मिलने पहुंची है, जिन्होंने 3 दिन पहले ही अपनी सरकार के खिलाफ हमला बोला था और अपनी सरकार को आड़े हाथ लिया था कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। तो गुढ़ा को जब कल मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था तो उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला था और ये भी कहा था कि ये मेरे को निकाल सकते हैं तो दिव्या मदेरणा और भरत सिंह को भी ये निकाल देंगे। दोनों का कोई बयान नहीं आया हालांकि भरत सिंह और दिव्या मदेरणा का, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा एक सहानुभूति चाहते हैं कि मेरे अकेले के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही थी। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, मंत्री हैं जिनकी सरकार में सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये गुढ़ा का स्टैंड है। पार्टी के जो विधायक हैं, जो सरकार से नाइत्तेफाकी रखते हैं, जो सरकार से नाखुश हैं, वो जब तक आकर के मीडिया में अपनी बात नहीं कहें तब कैसे कहा जा सकता है कि वो खुश हैं या नहीं है। भरत सिंह से भी जब पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले का पहले अध्ययन करूंगा और उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकता हूं। दिव्या मदेरणा का भी सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या वो यहाँ पर भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, क्या वो अपनी बात कहेंगी। वो भी बेबाकी के लिए जानी जाती है और बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि दिव्या मदेरणा की ओर से भी लगातार इसे लेकर बयान सामने आ रहे थे और वो कह रही थी कि वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो बाकी लोगों का क्या बोले। अब ऐसे में सवाल ये है, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने दिव्या मदेरणा का नाम बार बार लिया है इस बर्खास्तगी के बाद, तो क्या दिव्या मदेरणा इसी सिलसिले को लेकर, इसी बातों को लेकर कि कहीं उन पर भी कार्रवाई ना कर ली जाए, मिलने पहुंच रही है वहां पर? जी, लेकिन वो हमेशा पार्टी के दायरे में रह के, अनुशासन के दायरे में रहकर के बात करती हैं और जब वो लगातार संवाद भी रखती हैं। गुढ़ा सिर्फ एक सीधी लाइन, एक बी लाइन खींच करके और चलते आ रहे थे और संवादहीनता की स्थिति थी। मंत्री सिर्फ नाम के थे, क्योंकि सरकार में सिर्फ और सिर्फ वो कहीं नजर नहीं आते थे। पार्टी के कार्यक्रमों में सिर्फ एक महकमे के मंत्री बन के रह गए थे, सैनिक कल्याण और होमगार्ड के मंत्री। बाकी कोई दखल उनका था नहीं, क्योंकि उन्होंने कैंप बदल लिया था। हालांकि जब संकट में थी गहलोत सरकार तो उन्होंने साथ दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर की सवारी करी थी और बहुत बढ़ चढ़कर ये बातें करी थी मुख्यमंत्री के पक्ष में। लेकिन एक दिन, उन दिनों में वो आंख के तारे थे, लेकिन बाद में आंख की किरकिरी बन गए थे सीएम गहलोत की। और जब पायलट कैंप में गए तो फिर पायलट के बनकर रह गए और जब पायलट मुश्किल में थे और पायलट के भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो नई पार्टी बना सकते हैं और उनका इरादा नहीं कांग्रेस में रहने का, तो उस वक्त राजेंद्र गुढ़ा उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। जयपुर से लेकर अजमेर तक की यात्रा में भी उन्होंने काफी कुछ वो करते हुए दिखे। लेकिन जब यात्रा का समापन हुआ था तो गुढ़ा ने बहुत जोर से बयान दिए थे और अपनी ही सरकार को घेरा था, अपनी सरकार के मंत्रियों पर हमले बोले थे। तो उस दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया था, यानी कि सीएम गहलोत ने तय कर लिया था कि सही मौके का इंतजार करना चाहिए। तो कल जब गुढ़ा ने मौका दे दिया तो बिल्कुल वक्त नहीं लगाया गया, हाथों हाथ आला कमान को खबर पहुंचाई गई कि अब राजेंद्र गुढ़ा को पार्टी में रखने से पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल बाबूलाल, राजेंद्र गुढ़ा ने कल पार्टी को वो बड़ा मौका दे दिया कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर लिया जाए और कांग्रेस को एक और मौका मिल गया कि अगर कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अब जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा की ओर से बयान सामने आ रहे हैं कि दिव्या मदेरणा ने भी बयान दिए थे, कई और लोगों के नाम गिनाए,
तो ऐसे में अब लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि जो बाकी लोग जिन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई है उन पर भी कार्रवाई हो, अकेले मुझ पर क्यों? अब उनके कहने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पार्टी ने उनसे तौबा कर ली है, उनको बाहर कर दिया है और मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद अब कांग्रेस में उनका कुछ बनता नहीं है। सिर्फ सहानुभूति का कार्ड खेलने के, अपने लोगों के बीच में जाकर के और उनसे राय मशवरा करने के कि अब हमें आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो गुडा के जितने भी विश्वस्त हैं, सहयोगी हैं, उनके इलाके के जो लोग उनके लिए काम करते हैं, तो उनके बीच में वो आगे का प्लान करेंगे कि अब हमें किस तरह से राजेंद्र गुढ़ा सहानुभूति का कार्ड खेलना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब राजेंद्र गुढ़ा करेंगे क्या, क्या क्या विकल्प उनके पास। आप नजर बनाकर रखिएगा बाबूलाल, क्योंकि कई लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ये जो चर्चाएं होने वाली है वो बेहद खास है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से मिल रहे कॉल